जीएसटी आ जाने से वैट टैक्स क्या हो गया है, खत्म। सर्विस टैक्स खत्म। पहले हर स्टेट अपना अलग अलग लेता था, अभी क्या है, सारा स्टेट का वैल्यू क्या है, सेम है। सबको एक ही जैसा क्या करना है, टैक्स लेके रखना है। अब जैसे आप एसी का दीजिएगा तो इस पर जीएसटी कितना परसेंट है, 18% जीएसटी। पहले क्या होता था, जब वैट टैक्स होता था तो कोई स्टेट 14 की जगह 12% लगा रहा है, कोई स्टेट 18% लगा रहा है। इससे विदेशी कंपनियों को अपना मुनाफा देखने और इस सब चीज़ों में बड़ा कन्फ्यूजन होता था। एक देश के अंदर अलग अलग जगह पे उन्हें प्लांट लगाना होता था। तो देखो, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, जिसे हम यूटी जीएसटी कहते हैं, ये कंसेप्ट में तो कुछ अलग चीज़ नहीं है, बस वहाँ स्टेट के जगह क्या है, यूनियन टेरिटरी है। जैसे अगर आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो रेस्टोरेंट के भोजन पे कितना परसेंट जीएसटी है, 5%। कितना परसेंट, 5%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी सीजीएसटी, क्या ले जाएगी, कितना परसेंट, 2.5%। सीजीएसटी 2.5%। और यूपी गवर्नमेंट क्या ले जाएगी, एसजीएसटी, कितना, 2.5%। कितना परसेंट, 2.5%। लेकिन अगर यही आप दिल्ली के रेस्टोरेंट में खाएंगे तो यहाँ दिल्ली स्टेट ना होके यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ एस के जगह क्या लग जाएगा, यूटी। तो क्या कंसेप्ट में कोई अंतर है भाई? इसको बिना मतलब दिमाग पे बर्डन आएगा आपका कि भैया वो स्टेट ना हो कि यूनियन टेरिटरी है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, यूनियन टेरिटरी। तो जीएसटी कितने टाइप के रहेंगे, सेंट्रल और स्टेट का हिस्सा, सेंट्रल और स्टेट। जीएसटी आ जाने से वैट टैक्स क्या हो गया है, खत्म। वैट टैक्स खत्म। सर्विस टैक्स खत्म। पहले हर स्टेट अपना अलग अलग लेता था, अभी क्या है, सारा स्टेट का वैल्यू क्या है, सेम है। सबको एक ही जैसा क्या करना है, टैक्स लेके रखना है। किसी को कोई दिक्कत? सर जी साफ नहीं दिख रहा। अब ये वाला पीपीटी वाइट बन गया है। स्टेट और सेंट्रल का मतलब, टैक्स का बंटवारा कौन करता है, वित्त आयोग। वो पहले से फिक्स रहता है, कितना कलेक्ट होगा चला जाएगा वित्त आयोग, आर्टिकल 280 दोनों में फिक्स होता है, इतना इतना लेके जाएगा। अब तुमको क्या लगता है, इसे मतलब जितना विद्यार्थी मार कर लेता है वैसे नहीं, वैसे नहीं होता है। इसमें फिक्स होता है कि इतना आपका, इतना था ऑन पेपर होता है, उतना रिलीज करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वापस कर देना होता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आया? किसी को इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब ये वस्तु पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप एसी खरीदिएगा तो एसी पे कितना परसेंट जीएसटी है, एसी पर जीएसटी 28% है। एसी पर जीएसटी 28% जीएसटी है। अब जैसे आप एसी का दीजिएगा तो इस पर जीएसटी कितना परसेंट है, 18% जीएसटी। अब आप बताइए, ये 18% जीएसटी 28 होगा, 28% कितने भाग में बटेगा, 2। एक सेंट्रल जीएसटी ले जाएगा और एक स्टेट जीएसटी ले जाएगा, एस जीएसटी, स्टेट जीएसटी। बताइए सेंट्रल जीएसटी कितना ले जाएगा, 14%, स्टेट जीएसटी तो एकदम बराबर हो गया कि नहीं हो गया। पहले क्या होता था, जब वैट टैक्स होता था तो कोई स्टेट 14 की जगह 12% लगा रहा है, कोई स्टेट 18% लगा रहा है। इससे विदेशी कंपनियों को अपना मुनाफा देखने और इस सब चीज़ों में बड़ा कन्फ्यूजन होता था। एक देश के अंदर अलग अलग जगह पे उन्हें प्लांट लगाना होता था। गुजरात में कोई प्लांट लगाएंगे तो वहाँ टैक्स कम होने की वजह से वहाँ पे फ़ायदा होता था, और बिहार में टैक्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ ज़्यादा लॉस हो जाता था। ये एक रीज़न था यार, समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए फैक्ट्रियाँ नहीं लगी, और वहीं जाने के बाद क्या लगने लगी, फैक्ट्रीज लगने लगी थी यहाँ पर। और अपने यहाँ में क्या है कि थोड़ा सा फैक्ट्री का माहौल भी नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में हैवीली इंडस्ट्रियलाइजेशन है, पूरा हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं है। उसका एक बड़ा रीजन है कि यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। ज़मीन उपजाऊ होने की वजह से बहुत साल पहले से ही जनसंख्या ज़्यादा है। आज से जनसंख्या तो समस्या है नहीं, बहुतों साल पहले से जनसंख्या ज़्यादा है। और जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से 100-200 साल पहले से जनसंख्या ज़्यादा है, तो खेतों में बंटवारा ज़्यादा हो गया, तो छोटे छोटे खेत हो गए। दूसरा क्या है कि एक सोशल कल्चर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो फैक्ट्रीज़ के नाम पर कोई यहाँ ज़मीन अगर कोई ख़रीदने आता है तो लोग उसको सोचते हैं कि भैया इसको क्या करूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं हम, बाद में बेच तो हमारा फ़ायदा होगा, ये होगा। तो जब आप हर जगह मुनाफा सोचिएगा, फिर कंपनी वाला भी मुनाफा सोचेगा कि भाई तब हम क्यों यहाँ लगाएं।
हम क्यों ना जाएं गुजरात में, जहाँ गवर्नमेंट हमको ज़मीन खरीद के दे देती है। तो गवर्नमेंट ज़मीन खरीद के दे देती है, तो उन्हीं जगहों पर फैक्ट्रीज लगेंगी जहाँ ज़मीनें गवर्नमेंट कंपनियों को लीज पर दे। किस पे दे? लीज पर। और कंपनियों का भी कहना है कि भाई आज फैक्ट्री लग रही है, कल को डिमांड बदल जाएगा, तो हम ज़मीन खरीदे रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे यहाँ। तो लीज ज़्यादा हो जाना चाहिए, लीज पे दे देने से उनको कोई दिक्कत नहीं होता। समझ में आ गया?